हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वे ऑफ फॉर्चून 1176। कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। ईश्वर करे आपकी खुशियां दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। मेरी दुआएं आपको लगे, आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ो, आप बहुत राइज करो, नेम फेम ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी आपको मिले। हर एक इंसान आप जैसा बनना चाहे। ईश्वर के आप बहुत समीप रहो, बहुत क्लोज रहो। जब भी आपको कोई कठिनाई आए या कोई भी प्रॉब्लम आए, ईश्वर हमेशा आपका साथ दे या अपने किसी न किसी निमित्त मात्र को, किसी न किसी इंसान को किसी न किसी तरह आपकी हेल्प कर दे। जिंदगी में वो सारी चीजें आपको मिले जो आपने कभी सपने में सोची है या जिनके सपने आपने देखे हैं। बस इस प्यारे से ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग को शुरू करेंगे। एंड ये रीडिंग है पार्ट 2, जो कल मैंने रीडिंग डाली थी। जिन्होंने प्लीज रीडिंग नहीं देखी है, पार्ट 1 प्लीज देख लेना। कमेंट सेक्शन में मत लिखना मैम ये वाला कैसे हुआ, कहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज जिन्होंने पार्ट 1 रीडिंग नहीं देखी है, कल 22 को पार्ट 1 अपलोड हुआ था, पार्ट 2 देख लेना। जनरली मैं थंबनेल वगैरह सेम रखती हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि ये दो जो है वो पार्ट 1 पार्ट 2 में है। फिर भी अगर कोई ना देखे तो प्लीज देख लेना पार्ट 1, उसके बाद ही आप पार्ट 2 देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो कल जो चीज हमारी अधूरी रह गई थी, पहली बात तो ये कि जो लोग आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है। आई वांटेड टू नो द ट्रू इंटेंशंस। दूसरी बात ये कॉन्स्पिरेसी जो आपके अगेंस्ट में दिखाई दे रही थी कार्ड्स में, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैम ये सारी चीजें हो रही हैं, काफी सिमिलर है। देखो, एनर्जी अगर आ रही है तो इसका मतलब आप समझ के रखो कि वो है, तभी आपको ये रीडिंग मिली है, अदरवाइज ये नहीं मिलती। और तभी हम लोग इस चीज पर वीडियो बना रहे हैं। तो फर्स्ट इनके ट्रू इंटेंशन जानेंगे, दूसरा ये कॉन्स्पिरेसी कब से चल रही है, तीसरा इससे बचने का रास्ता, चौथा आपको किसके सामने गिराने की साजिश हो रही है, एंड पांचवा है क्या आपके ऊपर कोई क्रिया भी करी गई है क्या। तो ये सारी चीजें हमें जाननी है, ये 5 चीजें मुझे जाननी है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है। तो ये 5 चीजें मुझे जाननी है और रीडिंग को शुरू करते हैं। प्लीज रीडिंग को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना अगर वो सिचुएशन आपसे मैच हुई है तो, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें रिवील होंगी। सो लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग। हर हर महादेव। जय मां बगलामुखी, जय मां पीतांबरा, राजराजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महामाई माता महालक्ष्मी की जय, पितरजी महाराज की जय, आर्कएंजल माइकल की जय, यूनिवर्स, मेरे छोटे छोटे एंजल्स, आप सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। कल आपने बहुत साथ दिया, आज भी वो सारी चीजें रिवील कर दे जो मेरे व्यूवर्स को जानने की जरूरत है। वो सारी चीजें सामने रख दें ताकि उन्हें बहुत हेल्प मिले। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, जो भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है ना आपके खिलाफ, उनके ट्रू इंटेंशन क्या है। जो भी आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, ट्रू इंटेंशंस। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स में छोटे छोटे एंजल्स, आदि देव आदि शक्ति, प्लीज हमें बताएं जो भी मेरे व्यूज के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। वेरी वेरी क्लियर एनर्जी। नाइट किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया, दैट मीन्स दे वांटेड टू प्ले। ये मेरा इंट्यूशन वाला कार्ड, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी एकदम क्लियर एनर्जी है, एकदम क्लियर। सॉर्ड्स के कार्ड है दोनों ही। पहला आज बॉटम ऑफ द डेक नाइट किंग ऑफ सॉर्ड्स है, और दूसरा इंट्यूशन वाला कार्ड
टू ऑफ सॉर्ड्स। देखो एकदम एक चीज, थर्ड कार्ड भी आप देखो कैसा भयंकर आया है। देखो एक चीज एकदम क्लियर है, ये लोग ना, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो बेबाक अंदाज है, उन चीजों से इन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मे भी शायद आप बहुत बेबाक बोल देते हो, मे भी शायद आप बहुत क्लियर बोल देते हो, डरते नहीं हो। इन चीजों से इनको बहुत ज्यादा ऐसा लगता है ना, ये आपको इंडिपेंडेंट देखना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि आप अपना डिसीजन खुद लो। ये चाहते हैं कि किसी तरह आपको या तो आप सुन लो, आप इनके आगे घुटने टेक दो, नहीं तो फिर ये आपको किसी तरीके से फंसा कर, गुमराह करके, डीमोरलाइज करके उसके बाद ही अपना रास्ता बनाएंगे, आपको रूल करने का, आपको अपने अंदर अंडर लाने का। ये जो आपका बेबाक तरीका है ना, इसी से इन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आप जो बहुत कॉन्फिडेंट हो ना, आपको जो सारी चीजें समझ में आ जाती है, मे बी थ्रू इंट्यूशन, या आपका दिमाग इतना तेज है, इन चीजों से इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बर्दाश्त नहीं कर पाते है। इनफैक्ट आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यू कैरी अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी। वो पर्सनालिटी जो कुछ भी आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, झुकती नहीं है, डरती नहीं है, दबाया नहीं जा सकता जिसे, आप उस पर्सनालिटी को कैरी करते हो, तो इन्हें तो खराब लगेगा ही। दूसरी चीज जो इनके ट्रू इंटेंशंस है, वो यही चीज है जो मैंने आपको बोला। इन्हीं चीजों से मिलते जुलते कार्ड्स भी आपके स्प्रेड में आए हैं। पहला कार्ड देखो, 7 ऑफ कप्स, दूसरा 7 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा द स्ट्रेंथ का कार्ड, चौथा द लवर्स, और पांचवा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको पता है इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है? ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना, जो मैंने कल भी बोला, इस सिचुएशन का ना आपको स्टार्ट पता चलेगा ना एंड पता चलेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसने किया है। आप पूरी तरीके से कंफ्यूज रहोगे, आपको दिखाया कुछ और जाएगा, होगा कुछ और। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि जो एनर्जी साफ क्लियर लेमैन भाषा में भगवान ने समझाया है कि सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट करेंगे ना कि आपको दिखाई कुछ और देगा और होगा भी कुछ और। जो असलियत है, जो सच्चाई है, वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे, और होगा ये कि आप अननेसेसरी का, हो सकता है गलत लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर दो, गलत लोगों को कुछ बोल दो, जहां पर जिनके कोई कोई रोल ना हो, जिनकी कोई गलती ना हो। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी जा रही है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपना आपा खो दोगे, झुंझलाकर कुछ ना कुछ आपके हाथ से कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसी, हो सकता है आपके मुंह से कुछ गलत बातें निकले, कुछ कन्फ्लिक्ट निकले, कन्फ्लिक्टिंग बातें निकले, झगड़े हो जाएं आपके किसी के साथ। बस वो लोग यही चाहते हैं, इसकी जो रेपुटेशन है उसे खराब करना, लोगों के सामने इसका एक बहुत गंदा चेहरा पोर्ट्रे करना, लोगों को ये बताने कि इंसान कितना गंदा है। और होगा ये कि बाद में चीजें आपके अगेंस्ट में हो जाएंगी, आपको लगेगा आप अपने लिए लड़ रहे हो, अपने आप को सेफ कर रहे हो, पर होगा ये कि एक्चुअली आप किसी और किन, जो जिनकी गलती नहीं है, आप उनसे लड़ लोगे, आप उनके सामने कुछ ऐसी बातें बोल दोगे जो कि आपके प्रेस्टीज को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। मे भी हो सकता है आपको मैनिपुलेट किया जाए, मैनिपुलेट कर कर कल्प्रिट जो है, गुनेगार जो है, आपके सामने किसी और को पेश कर दिया जाए, आपको समझ नहीं आया और आपने लड़ाई कर ली, उसके बाद आपने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। स्पेशली उन लोगों के सामने आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। आपके और उनके बीच में विवाद, डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। मैं ये चीज जानना भी चाहती थी कि क्या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या कुछ चीज, कुछ क्रिया करी जाए जिनकी वजह से आप वो वैसे रिएक्ट करो जैसा ये चाहते हैं। उसका एक कार्ड आया है, आई विल फाइंड आउट दिस। आपके जो अपने हैं, जिनके सामने आपकी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन है,
उन लोगों के सामने आपको बहुत नीचा दिखाया जाएगा। बी वेरी केयरफुल। जो भी कॉन्स्पिरेसी है बहुत बड़ी और बहुत फूल प्रूफ कॉन्स्पिरेसी है। ईश्वर आपकी रक्षा करे। लेट मी चेक वन थिंग, क्या आपके ऊपर किसी ने कुछ करवाया है कि आप वो करो जो वो चाहते हैं, ऐसा कुछ है क्या? क्या आपके ऊपर किसी ने कुछ करवाया है? एंड मैंने आपके सामने निकाला कार्ड, वही कार्ड निकला। दिखाई दे रहा है? देखो, एक चीज कंफर्म है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ तो करवाया है, ठीक है? आप ना अचानक से डीमोरलाइज हो जाना, अचानक से कंफ्यूज हो जाना, अचानक से अंदर से वीक फील करना, थका थका फील करना, एक बॉडी में ऐसा लगना कि कुछ है नहीं, उस तरीके की फीलिंग अगर आपको होती है तो आप समझना कि आपके ऊपर कुछ करवाया जा भी रहा है। लिहाजा इस समय की बात अगर मैं कहूं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस सिचुएशन को क्रिएट करने से पहले आपके ऊपर कुछ ऐसी क्रियाएं या ऐसा कुछ जरूर करवाया जाएगा जिससे ना कि आप वो वैसे रिएक्ट कर सको जैसा ये चाहते हैं, आप वो कर सको जैसा ये सोच रहे हैं, जैसा ये चाहते हैं। एक कठपुतली की तरह नचा रहे हैं आपको ये। थोड़ा सा अपने आप की अगर आप हेल्प करना चाहो तो सॉल्ट और भीमसेनी कपूर से और हल्दी से नहाना शुरू कीजिए। आप आपको कठपुतली की तरह नचाने की कोशिश है। इस सिचुएशन को क्रिएट करने से पहले आपके ऊपर कुछ ना कुछ क्रिया जरूर कराई जाएगी ताकि आपको अचानक से गुस्सा आए, आप अपना आपा खो बैठो, जो मन में आए वो उल्टा पुल्टा बोल दो, कुछ समझ ही ना आए, आपको चीजों को एनालाइज ही ना कर पाओ आप कि एक्चुअल में आपके साथ हो क्या रहा है। बुद्धि पर जिसे बोलते हैं ना बुद्धि का बंधन, वो बुद्धि का बंधन साफ दिखाई दे रहा है। स्पेशली बुद्धि का बंधन आपका साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी बुद्धि को बांधने की कोशिश करी जा रही है ताकि आप अपनी बुद्धि से कुछ ना सोच सको। जैसा आपको दिखाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चलो। ये चीज सुनने में बहुत सिंपल लग रही है पर ये है बहुत डीप, थोड़ा सा बच के रहिएगा। और जो भी करवाया गया है बहुत ही स्ट्रांग करवाया गया है, बहुत ही स्ट्रांग। आप बोल दोगे उसके बाद शायद आप ही को रिग्रेट हो कि आपने क्या कर दिया। टावर मोमेंट है। लास्ट कार्ड आपका टावर का है। पहला कार्ड आपका 7 ऑफ सॉर्ड्स का है। ये बहुत बड़ी चालबाजी, बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा साजिश आपके अगेंस्ट में हो रही है। कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहे हैं आपकी जिंदगी इस इवेंट के बाद 360 डिग्री घूम जाएगी। अचानक से आसमान से गिरोगे जमीन पर धाड़ करके, तो बोलते हैं ना धड़ूम करके। रेपुटेशन, मान सम्मान, इज्जत, पोजीशन सब गई। बहुत गंदा, बहुत गंदा। उसके बाद हो सकता है लोग आपसे बात करना बंद कर दें, आपका फेस देखना बंद कर दें। आपको बहुत बहुत शेमिंग का, बहुत बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। बी वेरी केयरफुल। और सबसे बड़ी बात यह है, बुरा इस चीज का लग रहा है कि आप इस पूरी सिचुएशन में बड़े हेल्पलेस नजर आ रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ये है कि कॉन्स्पिरेसी चल कब से रही है। ये कॉन्स्पिरेसी जो भी है ये चल कब से रही है। ओके, 3 महीने से ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है। मैंने याद है आपको कल बोला था कि एक रूम मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने कार्ड आपके सामने निकाले, ऐसा तो नहीं है कि स्क्रिप्टेड है, मैंने ऑटोमेटिकली कार्ड निकाल के रखे थे, नहीं। कार्ड आपके सामने निकाले ना। याद है कल मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मुझे एक रूम में 3 लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखा? स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। रूम में 3 लोग हैं। ये कॉन्स्पिरेसी 3 महीने से चल रही है।
ये कॉन्स्पिरेसी 3 महीने से चल रही है, रूम में 3 लोग हैं एंड दे आर आफ्टर यू। 3 महीने इसलिए क्योंकि इनको आपके ऊपर क्रिया भी करवानी है। तो अगर क्रिया करवानी है तो उस चीज के लिए टाइम लगता है। एंड लास्ट 1 मंथ से सिर्फ अच्छी अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं कि किस तरीके से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी जाए ताकि इस काम को अंजाम दिया जाए। टाइमलाइन भी मैंने आपको बता दी कॉन्स्पिरेसी कब से चल रही है। इससे बचने का रास्ता क्या है, चलो वो बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं इसके बाद आपके जिंदगी में क्या होगा अगर ये चीज सक्सेसफुल हो गई। ईश्वर करे ना हो, अगर ये ऐसा कुछ हो गया तो इसके बाद क्या होगा। वीडियो के एंड में मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है, सो प्लीज वीडियो को एंड मत कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड आइसोलेशन का कार्ड है, सैटर्न इन वर्गो, आइसोलेशन का कार्ड है। हो सकता है आप इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाओ कि आप किसी से बात करना बंद कर दो या लोग आपसे बात करना बंद कर दो। सब कुछ है लेकिन आपको नहीं देखना, आपको बात नहीं करना। एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन है, एक अकेलापन है आपके आसपास। ऐसा लग रहा है ना आप अपने आप को इस अंधेरे में कहीं खो दिए हो। इस आसपास खाली अंधेरा है, नफरत है, लोग आपको पसंद नहीं करे, आपसे बात नहीं कर रहे, आपके अपने भी आपसे रूठ चुके हैं जबकि आपकी कोई गलती नहीं है। दूसरा इम्पल्सिवनेस, इस सिचुएशन के बाद ना आप और ज्यादा इम्पल्सिव हो जाओगे। हो सकता है बेबाक कुछ भी किसी को बोल देना, कुछ भी कर देना, बिना सोचे समझे कोई एक्शन ले लेना, इस तरीके की एनर्जी है। तीसरा, आपका मन करेगा बस किसी तरह यहां से भाग जाओ। बार बार आपकी अंतरात्मा आपको कचोटेगी, इच्छा करेगा कि बस मैं किसी तरीके से यहाँ से निकल जाऊं, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन है, एक अजीब सा, जैसे बोलते हैं ना ठंडे पसीने आना, बीपी लो होना, हार्ट बीट तेज होना, वो वाली कंडीशन फील हो रही है मुझे। एंड लास्ट में रिबेलियस, रिबेल, मार्स इन एक्वेरियस, सनक। मार्स अगर एक्वेरियस में होता है ना तो इंसान सन की बन जाता है, अचानक से सन की बनेगा। वही चीज आपका दिखाई दे रहा है। बहुत भयंकर गुस्सा, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए आप और ज्यादा चिल्ला रहे हो, और ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, किसी की बात नहीं सुन रहे हो, किसी की बात मान नहीं रहे हो। अंदर का जो आपका दुख है ना वो पूरी तरीके से गुस्से में बदल चुका है। ये गुस्सा जायज है पर निकल गलत तरीके से रहा है, प्रॉब्लम यहां पर ये है। गुस्सा जायज है आपका पर निकल गलत तरीके से रहा है। जहां निकालना है वहां नहीं निकलेगा, आप और तमाशा बन जाओगे। इससे निकलने का रास्ता खोजते हैं। कल जो चीज आई थी कि जितना हो सके चीजों को इग्नोर कीजिएगा, रिएक्शन मत दीजिएगा। अगर ये चीजें आपके साथ हो, डोंट रिएक्ट, जस्ट कीप क्वाइट। इस चीज से निकलने का रास्ता, देखो फर्स्ट कार्ड कितना अच्छा आया है, जुपिटर इन टॉरस यार, वेरी वेरी नॉलेजेबल। देखो आप एक बहुत
बुद्धि वाले, बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत ही विजडम है, बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में आपने देखी हैं, आपके ऊपर डिवाइन पावर का बहुत बड़ा आशीर्वाद भी है। आप ट्राई यही करो कि जितना हो सके आप स्पिरिचुअल रहो। आप जितना स्पिरिचुअल रहोगे उतना आपकी प्रोटेक्शन बनी रहेगी, उतना आपकी ऊर्जा को डिप्लीट करना मुश्किल होगा। सही समय पर आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, सही समय पर आपको क्या करना है क्या नहीं करना उसका ज्ञान होगा। आपका आध्यात्म ही आपको इस चीज मुसीबत से बचा सकता है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी चीज है डिटैचमेंट। या तो आप ऐसे सिचुएशन से खुद ब खुद बचो, या अगर ऐसी सिचुएशन निकल कर आ रही है ट्राई करना वहां से चले जाओ, या फिर अगर वहां से नहीं निकल सकते तो एकदम मौन धारण कर लेना, कुछ मत बोलना। आप बोलोगे और अपना बेड़ा गर्क करोगे। तीसरी चीज ये है क्रिटिसिज्म। हो सकता है लोग आपको क्रिटिसाइज करे, आपको आपको उंगलियां दिखाए, आपको प्रोवोक करने की कोशिश करे। आप यही समझ लेना कि कचरे में से बदबू ही आएगी। आप कितना भी उसको सोने के वास में रख लो, वो बदबू मारना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो उसकी फितरत है। ठीक है, उस पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो मैं ये नहीं बोलती कि हर समय जो कोई कुछ भी आपके साथ कर रहा है आप रिएक्शन मत दीजिए। रिएक्शन जरूर दीजिए, पर इस समय आपका रिएक्शन देना सही नहीं होगा, क्योंकि आप रिएक्शन देने की पोजीशन पे नहीं हो। एंड लास्टली व्हाट आई सी इज एम्पैथी। याद रखना, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हुई है, आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स इकट्ठी करी है ईश्वर से, लोगों से, डाउन ट्रोडन पीपल से। आपने बहुत बहुत अच्छे काम किए हैं, वो सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आपको इंट्यूशन दिख रहे हो, कोई सीक्रेट हो सकता है, सिचुएशन क्रिएट होने से पहले कोई सीक्रेट आपको रिवील हो जाए, कोई सीक्रेटिव कम्युनिकेशन हो सकता है किसी के थ्रू आपको कोई बात वहां पर पता चले कि पता है वो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, पता है वो लोग ये बोल रहे हैं, पता है ऐसा होने वाला है। कुछ ना कुछ, या तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा आपका, या फिर आपको कोई इंसान आकर या किसी न किसी तरह से आपको वो सारी प्लानिंग पहले से रिवील होगी। उस प्लानिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी मिलेगी मिलेगी, एट एनी कॉस्ट मिलेगी। सो आप बस इस बात को नेग्लिजेंट, वी डोंट बी नेग्लिजेंट, इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपको कोई भी जरा सा भी कोई हिंट इंफॉर्मेशन मिलता है, उसको प्लीज सीरियसली लेना है, क्योंकि आपको ईश्वर पहले से ही आगाह कर रहे हैं इस सिचुएशन को क्रिएट करने से पहले, इस सिचुएशन के क्रिएट होने से पहले। सबसे बेस्ट तरीका है ये बचने का। ये कार्ड्स बहुत अच्छा वो देते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इन्हें पढ़ने में मेरी जान निकल गई थी। चलिए, अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरा पोस्ट देखा होगा, एक लेडी है प्रीति निगम, ठीक है, आप उनका चैनल देख सकते हो @प्रीति निगम डालकर। वो लेडी मुझे पहले भी कमेंट कर चुकी है, आप ये हरा धागा क्यों पहनते हो, आपने बिंदी क्यों नहीं लगाई है। देखिए, हम एक टैरो रीडर हैं, ये मेरा चैनल है, ये चैनल सबका है। मेरा चैनल इंटरनेशनली भी देखा जाता है, हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से देखा जा रहा है। मैं इंग्लिश में भी बोलूंगी, मैं उर्दू में भी बोलूंगी, मैं बिंदी लगाऊं नहीं लगाऊं, टी शर्ट पहनूं, कुर्ता पहनूं, साड़ी पहनूं, इससे ये जवाब मैं किसी और को देना जरूरी नहीं समझती। इफ माई हस्बैंड इज नॉट टेलिंग एनीथिंग, इफ माई इन लॉज आर नॉट सेइंग एनीथिंग, हम लोग बहुत लिबरल हैं, तो उनको मैं जवाब देना, कौन है, कहां से उठ के आई है, क्यों उनको हम जवाब दें, है कौन वो। उसके बाद वो, जब मैंने झाड़ा तब वो अपने कमेंट को एडिट कर रही हैं, बहुत पोलाइट बनने की कोशिश कर रही है ताकि उनकी छवि ना खराब हो। उसके बाद उन्होंने कमेंट्स डिलीट कर दिए, वो तो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था। एक 8 महीने पहले उन्होंने मेरे एक उस पे कमेंट किया था, उर्दू में मत बोलिए और नो बिंदी लगाइए, नो बिंदी नो बिजनेस। आप मुझे बिजनेस सिखाएंगे? आप, इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे कि मैं आपसे बिजनेस सीखूं? अगर आप ये देख रही हैं तो दोबारा अगर लिखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं कंप्लेन कर दूंगी आप लोगों को, ये रिलीजियस कमेंट करने के नाम पर स्ट्राइक मार दूंगी मैं। रिलीजियस कमेंट्स इज इलीगल।
सबके सेंटिमेंट्स को रेस्पेक्ट करना जरूरी है। और मैं उर्दू में बोलूं या मैं फारसी में बोलूं, हु द हेल आर यू? आप कौन, कहां से, क्यों उठ कर आ गई हैं? मेरे चैनल पर गंद कोई भी फैलाएगा मैं उसे रिमूव करूं। ये चैनल नीडी लोगों के लिए है, जिनको जरूरत है वो देखेगा, जिनको नहीं जरूरत है आप चले जाओ। बहुत अच्छे अच्छे टैरो रीडर्स है, आप उनका देखो। मेरा नहीं पसंद आता मत देखो। मैं दिल से वीडियो बनाती हूँ, सबके लिए बनाती हूँ। मेरे चैनल पर आकर फालतू गंद मत फैलाना। मिस प्रीति निगम, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। हर हर महादेव। जय मां बगलामुखी।